उद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावालम्बनं भवजले पततां जनाना। बोले देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। पूज्य वराचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज के। गुरुणाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 2। स्तुति का संकल्प लिया गया। इसका अर्थ हो गया है पूरा। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दोद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इसमें क्या समझ में नहीं आया दूसरे श्लोक में? किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ऐसा किसी ने प्रश्न किया। किल यानी निश्चय से, अहम अपि मैं भी उन प्रथम जिनेन्द्र प्रभु की स्तुति का संकल्प लेता हूँ। मैं स्तुति करने के लिए अब तैयार हो रहा हूँ। ऐसी भावना श्लोक में भाई है। श्लोक का रिद्धि मंत्र कौन सा है? ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं बुद्धिरिद्धे मुनीश्वरेभ्यो नमो नमः। ओहि जिनाणं यानी अवधि ज्ञान को धारण करने वाले उन मुनीश्वर को, ऋषीश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। उन साधु परमेष्ठी को याद कर रहा हूँ जिन्हें अवधि ज्ञान रूपी रिद्धि प्रकट हो चुकी है। ज्ञान के विकास के लिए यह श्लोक संकल्प रूपी श्लोक। गणधर वैलय में 24 सूत्र आते हैं रिद्धिधारी मुनियों के। नमो जिनाणम नमो ओहि जिनाणम यानी अवधि ज्ञान रिद्धि से संपन्न किसे नमस्कार किया जा रहा है? ओहि जिनाणम अवधि ज्ञानधारी जिन प्रभु को नमस्कार किया जा रहा है। मात्र अवधि ज्ञानधारी मुनि महाराज को नहीं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान को छोड़कर के 63 रिद्धियों के स्वामी हो जाते हैं। और केवल ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो वह समस्त ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से प्राप्त होने वाला अनंतता को जो लिए हुए होता है वह केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान भी सामान्य रिद्धि नहीं, विशेष रिद्धि मानी जाती है। अब दूसरे नंबर के श्लोक को जब हम पढ़ेंगे, इस श्लोक को आत्मसात कैसे करेंगे? हमें आत्मसात भी करना है ना, थोड़ा सा ध्यान भी लगाना है, क्योंकि श्लोक पढ़ना अकेले नहीं है,
हृदय का भी विषय बनाना है। भक्तामर स्तोत्र में क्लीम बीजाक्षर का उपयोग होता है। कौन सा बीजाक्षर? क्लीम बीजाक्षर। इस श्लोक के पढ़ते ही संकल्प लिया जा रहा है। आचार्य प्रभु संकल्प ग्रहण कर रहे हैं स्तुति का। चूंकि हम भी इसकी शुरुआत कर रहे हैं स्तोत्र की, स्तुति की, तो हमें भी थोड़ा सा अब किसका ध्यान करना है? चलो आज आपको क्लीम बीजाक्षर का ध्यान करना सिखाते हैं। क्लीम बीजाक्षर को पूरे आत्मा के प्रदेश में समाहित करना है। ये ऐसा बीजाक्षर है कल्याण को देने वाला। इस बीजाक्षर के माध्यम से शक्तिवर्धक बीजाक्षर है, कल्याण और शक्ति को प्रदान कराने वाला। तो उन आदि प्रभु को याद करते हुए अपने पूरे शरीर के प्रदेशों में, शरीर में जहां हमारी आत्मा फैली हुई है, उस क्लीम बीजाक्षर को बैठाएं। अब कैसे बैठाना है आपको करके बताते हैं। 5 मिनट के लिए थोड़ा सा मानस पटल पर उन आदिनाथ प्रभु की छवि को लेकर के आए हैं। उन भगवान की प्रतिमा को ला सकते हैं, अथवा क्षमता हो समोसरण में स्थित प्रभु को अपने मानस का विषय बना सकते हैं। नहीं है जो आपके इष्ट आदिनाथ प्रभु हैं, उन्हें हम मानसिक चिंतन का विषय बना सकते हैं। अब वह बीजाक्षर प्रभु के श्रीमुख से निकल कर के हमें अपने भीतर प्रवेश कराना है। क्लीम बीजाक्षर जैसे प्रभु की दिव्य ध्वनि समोसरण में खिरती है, वह तो ओंकार में है, लेकिन यह भावना भाना है कि वह क्लीम बीजाक्षर निकल कर के आ रहा है और हमारे, देखो पहले इधर देख लो, हमें देख लो, इस ज्ञान केंद्र से प्रविष्ट होकर के पूरे शरीर में फैलता हुआ जा रहा है। सफ़ेद वर्ण में देखना है, जैसे पूनम का चंद्रमा होता है चमकता हुआ, शीतलता बहलाता हुआ, वैसे ही चमकते हुए वर्ण में क्लीम बीजाक्षर को आधा क है, ल है, ई है और म अनुस्वार है। तो यह क्लीम बीजाक्षर शक्ति को तो पूरे आत्मसात करना, यहाँ से प्रवेश कराते हुए हृदय में। शरीर में 5 केंद्र है, ये ज्ञान केंद्र है, ये दर्शन केंद्र है, ये विशुद्धि केंद्र है, ये आनंद केंद्र और ये शक्ति केंद्र है। नाभि हमारी शक्ति केंद्र है, हृदय हमारा आनंद केंद्र है, कंठ हमारा विशुद्धि केंद्र है, आज्ञा चक्र जहाँ होता है माथे के बीचों बीच ज्ञान केंद्र है, और ब्रह्मरंध्र सिर का सबसे ऊपरी भाग यह दर्शन केंद्र माना जाता है। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें नाभि तक। क्लीं बीजाक्षर सहिताय श्री आदिनाथाय नमः। आंखें बंद करते हुए उन आदिनाथ भगवान की छवि को देखें, जिनके श्रीमुख से निकलते हुए इस क्लीम बीजाक्षर को सफ़ेद वर्ण में देखना है और अपने ज्ञान केंद्र से भीतर प्रवेश कराना है। उच्चारण करें, भीतर प्रवेश करते हुए उसे देखें। ज्ञान केंद्र में स्थापित हो रहा है
और ज्ञान केंद्र में प्रवेश के पश्चात धीरे धीरे कंठ तक उतर रहा है, हृदय तक आ रहा है। उसकी आभा पूरे शरीर में फैलते जा रही है। जैसे चंद्रमा का उदय होता है, चांदनी चारों तरफ फैल जाती है, ऐसे ही क्लीम बीजाक्षर हमारे ज्ञान केंद्र में प्रवेश होता हुआ अपने प्रकाश को पूरे शरीर में फैला रहा है। मेरा सारा शरीर अज्ञान अंधकार से दूर हो रहा है, ऐसी भावना भाते हुए इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर प्रमाण फैलते हुए देखें, महसूस करें। मेरे भीतर से सारी नेगेटिव ऊर्जा बाहर निष्कासित हो रही है, क्योंकि मैं उन आदि प्रभु की उस ऊर्जा से अपने आप को भर रहा हूँ। माथे के बीचों बीच क्लीम बीजाक्षर लिखा हुआ देखें, प्रभु के श्रीमुख से निकलता हुआ अपने भीतर स्थापित होते हुए। मेरा सारा शरीर शुद्ध हो रहा है, मेरा मन शुद्ध हो रहा है, और मैं उस स्तुति के संकल्प से अपने आप को भर रहा हूँ, जैसे स्तुति आचार्य प्रवर मानंदंग स्वामी जी ने की है उन आदि प्रभु की। जहाँ जहाँ रक्त का प्रवाह हो रहा है पूरे शरीर में, उस रक्त के साथ इस ऊर्जा के प्रवाह को मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरी सारी टॉक्सिक मटेरियल्स, फॉरेन बॉडीज इस शरीर से बाहर निकल रहे हैं। मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है, मेरा मन शुद्ध हो रहा है, मेरी आत्मा शुद्ध हो रही है। मैं अपने आप को उस ज्ञान के भाव से भर रहा हूँ, जो मेरी शक्ति को बढ़ाने वाला है, मेरे मोह को नष्ट करने वाला है। माथे के बीचों बीच सफ़ेद रंग में लिखे हुए उसके प्रकाश को फैलते हुए देखें। दृष्टि हृदय की ओर लाएं। एक ऊर्जा के संचार को अपने भीतर महसूस करें। इसी संकल्प से अब मैं अपनी यात्रा आगे की ओर कर रहा हूँ। उन प्रभु की स्तुति के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। आंखें खोलें। क्या महसूस हो रहा है? ये बीजाक्षर सामान्य बीजाक्षर नहीं है। अभी तो बहुत ब्रीफ में, शॉर्ट में किया है, लेकिन हमारा पूरा शरीर जो है ऊर्जा से भर उठता है। हमारे मन में रहने वाले जो इधर उधर के थॉट्स हैं, विचार हैं, वो दूर होने लगते हैं। हमारी संकल्प शक्ति इसके माध्यम से मजबूत होने लगती है, और यही संकल्प शक्ति हमें अपने परिणामों को विशुद्ध बनाने में और अंदर से मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी। जैसे पूज्यवर आचार्य भगवान संकल्प ग्रहण कर रहे हैं, किल स्तोष्ये, निश्चय से अब मैं स्तुति करने की शुरुआत करूँगा, करने जा रहा हूँ। अगला श्लोक लिखिए, तीसरे नंबर का श्लोक। अब ज़्यादा हम ध्यान नहीं कराएंगे, नहीं तो ध्यान में फिर 1 घंटा चला जाएगा। वो ध्यान अलग विषय है, शॉर्ट में थोड़ा सा बता दिया। यदि ध्यान कराना तो फिर कभी बताएंगे पूरे शरीर को कैसे उसे समाहित किया जाता है। अब तीसरा श्लोक प्रारंभ हो रहा है।
इसमें जो विषय आ रहा है बड़े ही गजब का विषय आ रहा है। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी महान ज्ञानी हैं। उनका ज्ञान तीव्र कोटि का है। इस पंचम काल में जब वे थे, उस 7वीं शताब्दी के लगभग, उस समय उन जैसा ज्ञानी कोई नहीं था। इतना ज्ञान होते हुए भी वे अपने आप को एकदम लघु बना रहे हैं और इस श्लोक में उस लघुता का वह प्रदर्शन कर रहे हैं। स्तुति का एक नियम है, जिसकी हम स्तुति करने जा रहे हैं उसे हम बहुत महान माने, बहुत बड़ा माने, और वह सामने वाला बड़ा तब नजर आएगा जब हम स्वयं अपने आप को लघु स्वीकारेंगे। यदि हम अपने आप को कुछ मान करके चलेंगे, यह मान करके चलेंगे कि मुझे बहुत कुछ आता है, मेरा ज्ञान अन्यों की अपेक्षा बहुत है, मुझे बहुत याद हो जाता है जल्दी, मुझे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है विषय, पकड़ाई आ जाता है, मैं भूलता नहीं हूँ, अन्य लोग तो भूल जाते हैं, 2-4 दिन पाठ ना करें तो वह याद न रह पाएगा उन्हें, लेकिन मेरी बुद्धि तो इतनी है कि एक ही बार में मैं ग्रास्प कर लेता हूँ और बहुत जल्दी कंठस्थ भी कर लेता हूँ। कई बार ये भाव आ जाते हैं ना कि हमें जल्दी याद हो जाता है अन्यों की तुलना में। अन्य जो क्लासमेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, अथवा अन्य लोग जो पढ़ने वाले होते हैं, कुछ लोगों की बुद्धि बहुत कम होती है, उन्हें जल्दी समझ में भी नहीं आता है, और समझ में कथनचित आ भी जाए बहुत खींचतान के, फिर वो ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, और कथनचित पढ़ना भी सीख जाए, याद होना तो बहुत दूर की बात है। तो जब दृष्टि उन लोगों की ओर जाती है, थोड़ा सा भाव भीतर पैदा होने लगता है कि हमें कुछ तो आता है। बस ये भाव यदि पैदा हुआ तो यह मान करके चलना सबसे घातक भाव है। अब हमें ज्ञान आगे नहीं होगा ज़्यादा, अब ये भाव आते ही हम ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ज्ञान को यदि पाना चाहते हैं, भक्ति के फल को पाना चाहते हैं, सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि हम अपने आप को एकदम तुच्छ बना लें, लघु बना लें, छोटा बना लें, और जिसकी स्तुति कर रहे हैं उसे बहुत महान स्वीकारें। क्योंकि बिना लघु बनाए हम उन गुणों को अपने भीतर एंटर करा ही नहीं सकते। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है स्तुति का? भक्तामर स्तोत्र पढ़ने का उद्देश्य क्या है? प्रभु जैसे गुणों को अपने भीतर उद्घाटित करना है, प्राप्त करना है। और गुण तभी प्रवेश कर पाएंगे हमारे भीतर, उद्घाटित हो पाएंगे, जब व्यक्ति एकदम अपने आप को छोटा मान लेता है। जो यह स्वीकार कर लेता है मुझे कुछ नहीं आता है, फिर उसे कुछ भी बताया जाए बहुत जल्दी वो मान लेगा कि नहीं बिल्कुल सही बताया जा रहा है, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। जो समझाया जा रहा है बिल्कुल स्पष्ट है, सत्य है। और यदि हम यह मान करके चल रहे हैं कि हमें थोड़ा बहुत आता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं, हमने तो पहले याद कर दिया ऐसे, तो हमारी बुद्धि में एक जगह ये बात आ जाएगी कि हम थोड़े बहुत तो ज्ञानी हैं ही। और ये भाव आ गया तो ये अहम का भाव कहलाता है। और अहम का भाव हमारी मान कषाय के कारण है, और ये मान कषाय के कारण फिर हम कुछ नया ग्रास्प नहीं कर पाएंगे और फल को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो देखना, हम ये कह रहे हैं आचार्य भगवान ने एक ही रात में नहीं, कुछ ही समय में बैठ कर के इस भक्तामर स्तोत्र को पूर्ण कर दिया। तो उस समय उनका ज्ञान तो बहुत था कि नहीं, संस्कृत में लिख दिया। इतना होते हुए भी वो अपने आप को इतना छोटा मान रहे हैं, और उनकी तुलना में हमें कुछ नहीं आता। देखना कहाँ वे उस समय इतने ज्ञानी, और फैक्ट था वो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन स्वयं को वो क्या मान रहे हैं? मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि वो आदिनाथ भगवान को देख रहे हैं। आदिनाथ भगवान को नहीं, आदिनाथ भगवान के उस केवल ज्ञान को, उनके अनंतता को लिए हुए शक्ति को,
वो अनंत सामर्थ्य को, अनंत गुण को देख रहे हैं, और अनंत की कंपैरिजन में जो शांत होता है, यानी अंत सहित होता है, नष्ट होने वाला होता है, वो अत्यल्प होता है। बस ये भाव वो लेकर के आ रहे हैं। इतना ज्ञान होते हुए भी स्वयं को उन्होंने इतना छोटा मान लिया। तो जीवन में विकास की यात्रा तभी होती है जब हम यह स्वीकारें कि हम अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं आता। और ऐसा स्वीकारने से हम बहुत जल्दी अपने माइंड को रिसेप्टिव मोड में लेकर के आ जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि जो है, ग्रहणशीलता को लेकर के चलने लगती है। यानी जब हम रिसेप्टिव मोड में आ जाते हैं तो मेडिकल साइंस के अनुसार हमारी बॉडी से कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो हमें उस वातावरण के लिए तैयार कर देते हैं, कुछ भी नया ग्रास्प करना हो, सीखना हो। और यह तब संभव होता है जब व्यक्ति अपने अहम भाव को, मान कषाय को एकदम गला देता है, क्योंकि बिना मान कषाय गलाए व्यक्ति अपने आप को लघु मान ही नहीं सकता। अब आपकी तरफ से हम प्रश्न कर रहे हैं, आप यही कहोगे कि नहीं, भगवान को तो हम बहुत महान मानते हैं, हम कहते हैं भगवान अनंत चतुष्टय के धनी हैं, हम यह भी स्वीकारते हैं कि भगवान की तुलना में हमें कुछ नहीं आता। हाँ, भगवान के सामने तो मान लोगे, लेकिन जब एक दूसरे को देखोगे ना तो वहां तुलना करने लगोगे, हमें इनसे तो ज्यादा आता है। एक तरफ आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी वो लघु मान रहे हैं, और एक तरफ हम अपने आप को ये मान करके चल रहे हैं, हमें कुछ तो आता है। नहीं, कहीं ना कहीं किसी कोने में एक मान का पुट अवश्य बैठा हुआ है, और वह मान का पुट हमें कुछ भी नया ग्रास्प नहीं करने देगा, ग्रहण करने नहीं देगा, नहीं हमें उस रिसेप्टिव मोड में आने नहीं देगा। तो कंडीशन क्या है? लघु अपने आप को मानना। ठीक है, पहले इसका उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसके अर्थ को देखते हैं। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, पढ़ो। स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहम्। स्तोतुम नहीं बोलना, स्तोतुम समुद्यत, है ना, स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहम्। बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब। नहीं, उसी लय से नहीं पढ़ना तीसरी पंक्ति को, इसको थोड़ा सा खींचना है, क्योंकि उच्चारण की विधि है। जो दो पंक्तियों में, दो चरण में लय थी, इस तीसरे चरण में थोड़ा सा अंतर आ जाए, खींच कर। बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब। मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहेतुम्। मन्य के बाद विसर्ग है तो मन्य। अब क इच्छति नहीं है, ह्रस्व विकार है छोटा। मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहेतुम्। बहुत सारे लोग बड़ा ई बोल रहे हैं, मन्यः का इच्छति बोल रहे हैं। ई नहीं है, इख का ई नहीं है, इमली का ई है। मन्यः का इच्छति जनः सहसा ग्रहेतुम्। हाँ, पूरे श्लोक का उच्चारण आप कर लें। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ। स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहम्।
बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। वैसे उच्चारण सरल है। अंतिम चरण में 2 जगह विसर्ग आया है, मन्यः के बाद और जनः। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? कौन से? पहली लाइन में क्या? पादपीठस। पादपीठस तो तुम नहीं बोलना है, पीठस नहीं है वो, विसर्गांत नहीं है, रेफ नहीं, क्योंकि स्तोतुम एक अलग शब्द है। वह तब पढ़ते जब वहाँ विसर्ग होता, तो वहाँ विसर्ग का रेफ हो जाता अथवा रेफ का स हो जाता। तो पाद पीठस वैसे एक साथ पढ़ते हैं तो उच्चारण में कई बार आप सुनते होंगे इस प्रकार का भी निकलता है, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठस्तोतुम। यदि एक साथ खींच करके बोलोगे तो थोड़ा सा सुनने में आएगा, लेकिन चूंकि हम एक एक चरण को तोड़ करके पढ़ रहे हैं, इस कारण पीठ तक पढ़ेंगे और एक साथ पढ़ेंगे। वैसे नियम तो यही है कि दोनों चरण एक ही पंक्ति में लिखे जाते हैं। तो यदि इतनी क्षमता है तो पाद पीठस्तोतुम पर एक साथ जुड़ा हुआ होगा, पर सही जो है पाद पीठ स्तोतुम, उससे अच्छा रहे। हाँ, और क्या डाउट है किसी को? हाँ, माइक से बोला, आवाज नहीं। क्या सेकंड लाइन में क्या है? हाँ, स्तोतुम। स्तोतुम नहीं, ई नहीं है, स्तोतुम, स्तोत्र, स्तोतुम। अंदर ही थोड़ा सा ई को दबा लो और बाहर स्तोतुम निकल कर के आए। हाँ, चलो अर्थ देखें इसका कि पढ़ना एक बार और उच्चारण करना एक बार और। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समग्यत विगतत्र पोहम् बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। बहुत अलग ही प्रकार के भाव श्लोक में आचार्य भगवान ने पिरोए हैं। एक ऐसा उदाहरण दिया है जिसे हर व्यक्ति जानता है। बालक का उदाहरण दिया है। पहले इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं, फिर इसके अर्थ को देखते हैं। अब इस श्लोक में क्या है? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? क्रियापद। कौन सी क्रियापद है? क्या कार्य किया जा रहा है यहाँ पर? स्तुति, स्तोतुम। नहीं, स्तुति के लिए तैयार हो रहे हैं, तो स्तुति करने वाली क्रिया यहाँ पर जो है वर्ब बन करके आएगा। और नीचे वाले अंतिम चरण में इच्छति, इच्छा करता हूँ। पहले 2 चरण में है दार्ष्टान्त है और निचले 2 चरण में दृष्टांत है। अंतिम 2 पंक्तियों में उदाहरण दिया है और जिसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है वो पहले 2 चरण हैं। तो पहले हम उदाहरण को समझ लें तो विषय बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। जो उदाहरण उसे दृष्टांत कहा जाता है, एग्जाम्पल अपन। और जिसके लिए वो दृष्टांत दिया जाता है, जैसे कहा जाता है ना, चंद्रमुखी, ये क्या हुआ? उदाहरण है। फिर किसके लिए दिया जाएगा? कन्या। दृष्टांत चंद्र के मुख की भांति और दार्ष्टान्त कौन हो जाएगा? वो कन्या। तो यहाँ पर दृष्टांत जो नीचे दिया जा रहा 2 पंक्तियों में, 2 अंतिम चरण में, और दार्ष्टान्त आचार्य भगवान कह रहे हैं कि स्तुति के लिए कैसे भाव लाना चाहिए वह कह रहे हैं।
तो पहले अंतिम पंक्ति देखते हैं, अंतिम चरण। क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। कौन व्यक्ति इच्छा कर सकता है क्या? सहसा शीघ्र ही, ग्रहीतुम यानी पकड़ने के लिए। क्या पकड़ने के लिए? चंद्रमा को पकड़ने के लिए। बालम विहाय, बालक को छोड़ कर के। और ऐसा कौन सा संसार में व्यक्ति है जो ये भाव करेगा कि मैं चंद्रमा को पकड़ने की इच्छा करता हूँ? छोटे बच्चे होते हैं, चंद्रमा को, चंदा मामा को देखते हैं तो रोने लगते हैं, है ना? क्यों रोने लगते हैं? चंद्रमा को पकड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। चंद्रमा कभी पकड़ाई में आ नहीं सकता, लेकिन बहुत सुंदर दिखता है बच्चे को। आसमान में जब वो देखता है तो चमकता हुआ सफेद गोला सा, उसे देख करके वो मचलने लगता है। कौन मचलता है? जो बालक होता है। और क्या इच्छा करता है वो? मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए? चंद्रमा चाहिए। तो जो बालक होता है वो अज्ञानी है, लेकिन माँ जो होती है वो तो ज्ञानी होती है। कभी माँ मचलती है चंद्रमा के लिए? पिता मचलते हैं? यदि माता पिता भी मचलने लगे तो नहीं, चंदा मामा चाहिए, चंदा नहीं मचलते ना। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि चंदा मामा तो आ ही नहीं सकते, कोई पकड़ भी नहीं सकता। लेकिन वह छोटा सा बालक है, उसे दिखता है आकाश में और वह कोशिश करता है, हाथ भी मारता है कि आ जाए आ जाए आ जाए। फिर माँ क्या करती है उसके लिए? बताओ आप लोग क्या करते हैं? हाँ, एक थाली लाते हैं और उसमें जल भर देते हैं। फिर क्या हो जाता है? उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब अब थाली में आने लगता। तो बच्चे को क्या बोलती है? देखो ये आ गया चंद्रमा, आ गया। बच्चा क्या समझता है? आ गया, सही में चंदा मामा तो आ गया, थाली में उतर करके आया। फिर वह पकड़ता है, खेलने लगता है, खेलने लगता है। उसको बहुत खुशी होती है बालक को। किस बात की खुशी होती? जो मैं चाह रहा था मुझे वह मिल गया। अच्छा, माँ को खुशी नहीं होती? बच्चा क्या सोचता है कि चंद्रमा आ गया है, मैंने छू लिया, चंद्रमा को पकड़ लिया। लेकिन माँ के मन में ये भाव नहीं आते कि चंद्रमा आ गया है? माँ के मन में ये भाव क्यों नहीं आते कि चंद्रमा को मैंने नीचे ला दिया? संतुष्ट के लिए। तो माँ को ओरिजिनलिटी पता है कि चंद्रमा कभी नहीं आ सकता है। बच्चे के मन को बहलाने के लिए मैंने ऐसा कार्य कर दिया है। लेकिन बच्चे की क्या हालत है उस समय? अब बच्चे की हालत देखना, वो बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुश है। और यह धारणा बना लिया है उसने, यह मान लिया है कि वास्तव में चंद्रमा उसकी थाली में उतर करके आ गया है, और इसी से वो बहुत खुश है। लेकिन वास्तविकता क्या है? चंद्रमा तो नहीं आया। लेकिन बच्चा क्या फीलिंग कर रहा है? चंद्रमा आ गया है। तो चंद्रमा आया है कि नहीं आया? आया तो नहीं, लेकिन उसे महसूस क्या हो रहा है? आ गया। तो जो उसे महसूस हो रहा है वो सत्य है कि झूठ है? हाँ, वो सत्य चंद्रमा थाली में है कि नहीं? ये सत्य है कि झूठ है? हाँ, चंद्रमा थाली में कहाँ है? ये तो झूठ है। चंद्रमा तो थाली में नहीं है ना, मानना वो बात अलग है। हम क्या कह रहे हैं? चंद्रमा तो थाली में नहीं है, हकीकत में चंद्रमा नहीं है। यानी जो मान्यता बच्चे ने पाली है वह मान्यता असत्य है, लेकिन उसकी धारणा में यह सत्य है। पर वास्तविकता में क्या है? वह चंद्रमा थाली में नहीं आया। बात कुछ कुछ समझ में आ रही है? लेकिन वह यह सोच रहा है कि नहीं, चंद्रमा आ गया, और बस इसी सोच के आधार पर वो बहुत खुश है, बड़ा प्रसन्न है।
लेकिन ज्ञानी माँ जो है उसे खुशी नहीं हो रही है चंद्रमा को देखकर। होती कभी खुशी? उसे तो सत्य पता है। जो ज्ञानी है उसे खुशी नहीं हो रही और अज्ञानी को खुशी हो रही है। इसका रहस्य पकड़ने की कोशिश करना। बड़ा रहस्य दिया आचार्य भगवान ने इस श्लोक में। हम सब कैसे हैं? अज्ञानी हैं। अज्ञानी हैं, नहीं अज्ञानी। मंदिर में जाते हैं, भगवान की प्रतिमा को देखते हैं, भगवान के चरणों को छूते, प्रतिमा के चरणों को छूते हैं। क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? मैंने भगवान को छू लिया। सत्य क्या है? वो भगवान है। क्या वो भगवान है? मूर्ति है वो? सत्यता की बात समझने की कोशिश करें। थाली में चंद्रमा है, क्या सत्य है? बिल्कुल नहीं है। फिर भी बच्चे को आनंद आ रहा है। क्यों आनंद आ रहा है? उसकी मान्यता में है कि थाली में चंद्रमा आ चुका है। वो असत्य है, थाली में चंद्रमा असत्य है, लेकिन सत्य यह है थाली में चंद्रमा नहीं है, फिर भी आनंद आ रहा है। पाषाण की प्रतिमा मंदिर में है, प्रतिमा में तो भगवान नहीं है। सत्य तो यही है ना, वो पाषाणी है, मूर्ति है, और क्या है। यदि किसी रिसर्चर को लेके आ जाए, साइंटिस्ट को लाया जाए, वो ये कहिएगा कि एक प्रतिमा है, मार्बल स्टोन की बनी हुई एक प्रतिमा है। इस प्रतिमा की हाइट 2.5 फीट है। इस प्रतिमा का वजन जो है 200 किलो है, वॉटेवर। इस प्रतिमा का रंग जो है सफेद है। इस प्रतिमा के नाक नक्शे इस प्रकार के हैं। इस प्रतिमा का शिल्प जो है 14वीं शताब्दी का है। इस प्रतिमा को बनाने वाले जो शिल्पकार रहे हैं उस समय, ऐसा ही शिल्प उस समय चलता था, उसी के अनुसार उन्होंने बनाया है। तो बहुत अच्छे से वो डिस्क्रिप्शन लिख देगा, डिस्क्राइब कर देगा प्रतिमा के बारे में, कर देगा। और यह भी बताया देगा कि इसकी एज कितनी और है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से कोई आ जाए तो बोलेगा कि हाँ 1000 साल तक, 500 साल तक और ज़्यादा चल सकती है ये प्रतिमा। उसके बाद उसमें क्षरण होना प्रारंभ, पुरातत्व विभाग वाले आएंगे, हाँ तो वो देखेंगे, हाँ बड़े बाबा की प्रतिमा है, 13 फीट की प्रतिमा है, बालू पत्थर की, सैंडस्टोन की बनी हुई है, बहुत पुरानी है, 1000 वर्ष पुरानी है। और इसकी लाइफ भविष्य में फ्यूचर में कितनी है, क्योंकि सैंडस्टोन जो होता है धीरे धीरे क्षरण को प्राप्त होता है, तो धीरे धीरे ये प्रतिमा भी क्षरण को प्राप्त हो जाएगी। पुरातत्व विभाग के जितने भी वैज्ञानिक हैं यही कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे ना। सत्य तो बिल्कुल यही है, लेकिन आपको क्या दिखते हैं उसमें? भगवान। तो भगवान तो है नहीं, फिर भी आप सत्य मान रहे हैं। हाँ, और आनंद भी वैसे ही हो रहा है, फीलिंग भी वैसी पैदा हो रही है। जब आप छूते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, तो क्या भाव पैदा हो रहे हैं? हम सैंडस्टोन के उस मूर्ति को नहीं छू रहे हैं, काले पाषाण की प्रतिमा को नहीं छू रहे हैं। किसे हम छू रहे हैं? साक्षात बड़े बाबा को, आदिनाथ भगवान को छू रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वो बड़े बाबा नहीं है, वो समझना, वो आदिनाथ भगवान नहीं है। वो क्या है? एक सैंडस्टोन की स्टैचू, मूर्ति है। लेकिन धारणा में क्या है श्रावक की? श्रावक तो अज्ञानी है ना, जैसे वो बालक अज्ञानी, बच्चा जो है अज्ञानी है। माँ उसे बहला रही है। माँ क्या बता रही है? बेटा ये चंद्रमा आ गया तुम्हारी थाली में, और इस चंद्रमा से तुम खेलो। और वो बड़ा आनंद लेकर के खेलते रहता है, उसे बहुत आनंद आता है, और उसे यही लगता है कि साक्षात आकाश से उतर करके चंद्रमा मेरी थाली में आ गया। लेकिन वास्तविकता में वो उतर करके नहीं आया, लेकिन धारणा में बालक की आ गया कि उतर करके आया। और उसे अनुभूति किसकी हो रही है? साक्षात चंद्रमा की अनुभूति हो रही है, सत्यता नहीं है वो। दूर से कोई देखेगा दूसरा व्यक्ति तो वो समझ जाएगा ये तो
बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना। माँ उस बच्चे को बहला रही है, और वास्तविकता यही है, माँ बहलाती है बच्चे को। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो कहेगा कि माँ बहला रही है, झूठ मूठ में कुछ तो भी रख दिया है और बच्चे को फंसा सी रही है, ये होता है ना। तो ज्ञानी व्यक्ति यही बोलेगा। लेकिन बच्चे को जब हम आनंद को देखते हैं तो कैसा लगता है? तो बालक की दृष्टि में साक्षात चंद्रमा है। तो आप बताओ, जब आप भगवान के मंदिर जाते हैं तो ज्ञानी बन करके जाते हो, अज्ञानी बन करके जाते हो? बताओ, हम जोर से बोलना, ज्ञानी बन करके जाते हो, अज्ञानी बन करके जाते? कहा तो ये जाता है ज्ञानी बन करके जाना चाहिए भगवान के मंदिर में। क्यों, ज्ञानी बन करके जाना चाहिए कि नहीं? अब जो ज्ञानी बन करके जाएगा वो क्या देखेगा? हाँ, जो साइंटिस्ट बन करके जाएगा, जो शिल्पी जाएगा, उसमें क्या देखेगा? पुरातत्व विभाग का कोई व्यक्ति आएगा, ऑफिसर आएगा, क्या देखेगा? उसमें भगवान देखता है वो। उसमें वो उस स्टोन को देख रहा है, उसकी लाइफ को देख रहा है, उसके शिल्प को देख रहा है, कौन सी सेंचुरी में वो बनी है, किसके शासनकाल में वो बनी होगी। फिर उसकी पूरी प्रशस्ति को पढ़ने की कोशिश करता है, लेंस लगा करके क्या क्या लिखा गया है। यदि वो प्रशस्ति नहीं होती है तो फिर वो तुलना करता है, ऐसी प्रतिमा के जो नाक नक्शे हैं वहाँ से मिलते हैं उस जमाने के शिल्प से। फिर वो अंदाज़ा लगाता है कि नहीं, ये वह 7वीं शताब्दी की, 12वीं शताब्दी की प्रतिमा है। तो आप बताओ, जब आप मंदिर जाते हो क्या अनुभूत होता है आपको? आप बताना थोड़ा, क्या अनुभव में आता है? क्या अनुभव में आता है? भगवान नहीं आते भगवान अनुभव में। आप तो यही कहते हैं, नेमिनाथ भगवान सफेद रंग के पाषाण के बने, अष्ट धातु की ये प्रतिमा है, यह चांदी की है ना, 11 इंच की है, ऐसी ना। हाँ, बहुत प्राचीन बनी। इसके नक्शे तो देखो गजब के हैं, नाक एकदम बहुत ही सुंदर, और इसके जो स्माइलिंग है, भगवान की स्माइल है मूर्ति की, बहुत अच्छी स्माइल लग रही है, गजब की प्रसन्नता झलक रही है, दिल मोहने वाली है, ऐसी है ना, ये बोलते हैं ना। मूर्ति की बनावट कितनी सुंदर है, आंखें एकदम, भौहें जो बनी है बहुत अच्छी बनी है, कान एकदम व्यवस्थित बने और गर्दन एकदम व्यवस्थित, और उसके केश विन्यास जो हैं बहुत घुंघराले हैं। ये दिखता है? क्या दिखता है? ये भी दिखता है कि यही दिखता है? हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं, सारे ज्ञानी हैं, हम ये कह रहे हैं। क्योंकि आप झूठ तो स्वीकार कर नहीं सकते, क्योंकि जो आंखों से दिख रहा है सत्य उसे ही स्वीकारना होगा। तो अधिकांश लोगों को वो आनंद आता ही नहीं है, आता ही नहीं आनंद, क्योंकि वो दिमाग लगाने लगते हैं ना उस समय जाकर के, बुद्धि लगाने लगते, बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं। हाँ, कि सिल्वर की है, इतने किलो की तो होगी, 14 किलो की तो बनी होगी, 9 इंची सिल्वर की मूर्ति जो है, 14 किलो चांदी लग गई है शायद इसमें। कितनी लग गई? 13 किलो। कितनी चांदी लगी है इसमें? 13 किलो लगी है। इतनी भारी दिख रही है उठाने में, तो 13 किलो के आसपास चांदी लगी होगी। और क्या भाव चल रहा है चांदी का अभी? क्यों, क्या भाव चल रहा है? क्या रेट चल रहा है चांदी का? 63,000, 70,000 क्या चल रहा है? हाँ, 60 से 65 के बीच में। तो फिर वो हिसाब लगा लेना, 65,000 है और 13 के हिसाब से कितना हो गया? हाँ, तो 9 लाख के आसपास से मूर्ति होगी, 9 लाख की तो आसपास होगी। और नेछावर कितनी ली गई इसकी? 9 की तो चांदी आई थी, बनी थी, और नेछावर कितनी ली? 21 लाख की। अरे बेवकूफ़ बना दिया उनने तो। हाँ, हम जाते जयपुर में ढलवा करके ला लेते उस मूर्ति वाले के पास, हमारी तो पहचान थी और ओरिजिनल चांदी। तुम तो बेवकूफ़ बन गए। कहाँ 9 लाख का सौदा 21 लाख में फंस गए, ऐसे बोलते कि नहीं। और अष्टधातु की तो 5,000 की तो अपन लेके जाते हैं, जयपुर जाओ बढ़िया 5,000 की मिल जाएगी। क्यों ये मंदिर को 51,000, 1 लाख, 1.5 लाख दिया जाए, 2 लाख दिया जाए? क्यों अजीत जी, गलत तो नहीं है? ऐसे बोलते हैं कि नहीं साहब?
बोलते तो ऐसे ही है। तो जब मंदिर में जाकर के यह सब नजर आने लगे, क्या नजर आने लगे? शिल्प नजर आने लगे, रंग नजर आने लगे, वेट नजर आने लगे, ऊंचाई नजर आने लगे, धातु नजर आने लगे, पाषाण नजर आने लगे। व्यक्ति सत्यता की ओर बढ़ रहा है। व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रयोग करता हुआ नजर आ रहा है, बुद्धि का प्रयोग करते हुए नजर आ रहा है, और मूर्ति के नाक नक्शे बहुत अच्छे से नजर आने लगे। एकदम उसने सटीक पूरी की पूरी टिप्पणी लिख दी है, ऐसी ऐसी मूर्ति है और इतना ही है। लेकिन आनंद तो आएगा नहीं भगवान का। मां को चंद्रमा का आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन बालक को चंद्रमा का आनंद आ, और बड़े आनंद लेकर के वो खेलते रहता है। देखना, उसके आनंद का ठिकाना ही नहीं। जिसके लिए वो वर्षों से रो रहा था, आज उसकी मांग पूरी हो गई है। कई बार ऐसा नहीं होता, ज्ञानी बनने में हम आनंद से वंचित हो जाते हैं। बुद्धि के प्रयोग में उस अनुभूति से वंचित हो जाते हैं। होता है कि नहीं? हाँ, जो बुद्धि में रुक जाती है, हृदय तक नहीं पहुंच पाती। तो जब भी व्यक्ति प्रायः मंदिर जाता है, बहुत सारी बुद्धि लेकर के जाता है और उस अनुभूति से वंचित रह जाता है, जो अनुभूति उसे भगवान के पास जानने से होती है। वंचित रह जाता है। तो प्रभु के पास कैसे जाना? उस बालक की भांति जाना। कैसे जाना भगवान के पास? उस बालक की भांति अपने ज्ञान को अपनी तिजोरी में रख करके जाना। वहां मत प्रयोग करना ज्ञान का, बिल्कुल नहीं कहना। जिनवाणी मां कह रही है ये भगवान है, मानो भगवान है ना? आगम में लिखा है ये भगवान है, आदिनाथ भगवान मानो। मां कह रही है भगवान नहीं, ये मूर्ति है। पिता कह रहे ये मूर्ति है, और जिनवाणी मां क्या कह रही है? भगवान है। अब जो जिनवाणी की बात को मान करके भगवान मान लेता है, वो तो आनंद में डूब जाता है, डूब जाता है। अब जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो जाता है, थोड़ा ज्ञानी हो जाता है, वो तर्क करने लगता है। बस इसी बात को नहीं समझने के कारण दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जो मूर्ति पूजक विरोधी हो गए। बड़े बड़े दार्शनिक तक फंस गए इसमें। कबीर जैसे महात्मा तक फंस गए और उन्होंने लिख दिया, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। वहां पर उन्होंने बुद्धि का प्रयोग कर लिया, बस इस कारण फंस गए। और जो और ज्यादा बुद्धि का प्रयोग कर लेता है, वो मूर्ति पूजा से वो पीछे हट जाता है। लेकिन क्या है? मूर्ति पत्थर ही तो है, अष्टधातु ही तो है, पीतल ही तो है, चांदी ही तो है। कहां दिमाग लगा रहे हो? फिर वो तर्क देता है, भगवान कहां गए? सिद्ध बन गए ना। हाँ, 2500 वर्ष पूर्व, और उसके बाद 30 साल बाद भगवान महावीर को निर्वाण हो गया। महावीर स्वामी कहाँ बैठे हैं? सिद्धशिला में। तुम बेवकूफ हो, मंदिर में दिख रहा भगवान महावीर को। बात तो सही कह रहे हो। वो भगवान कहाँ बैठे? सिद्धशिला में बैठे। जब सिद्धशिला में भगवान बैठे तो मंदिर में क्यों पूज रहे हो? इतना भी नहीं समझ में आता? मूर्ति पूज रहे हो तुम लोग, पत्थर की है, धातु की है। सही तो कह तो सही रहा वो। यदि ये तर्क दिया जाए किसी को, आज के पढ़े लिखे लोगों को, तो स्वीकार करते बिल्कुल फैक्ट है। कहाँ मंदिर अंदिर में लगे हो, मूर्ति दान दे रहे हो, इतने लाखों दे रहे हो, करोड़ों दे रहे हो, मंदिर बनवा रहे हैं। अरे जब भगवान सिद्धालय में बैठे हैं तो अच्छे से उनको यहीं से स्मरण में लाओ और गुणों को स्मरण में लाओ, बढ़िया अपना काम करो, भक्ति करो। मूर्ति की क्या आवश्यकता है? तर्क बिल्कुल सही है, सटीक है तर्क। यही तर्क आप अपने बालक को दे दो तो कहाँ बेवकूफी वाले है। थाली है, थाली 2 इंची पानी भरा है और कितनी है,
देख हाथ मार के देख, हाँ तो बोले थाली में तो हाथ लग रहा, सही है। चंद्रमा तो है नहीं कुछ। थोड़ा सा बड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा समझदार हो जाता है, फिर मान लेता है चंद्रमा। क्या मानता वो? हाँ हाँ, बोले मम्मी बेवकूफ़ बना रही थी मुझे इतने साल तक, मम्मी ने बेवकूफ़ बनाया। ऐसे बोलता है ना। इतने वर्षों तक माता पिता ने, दादाजी ने खूब बेवकूफ़ बनाया, अरे मुझे उतनी समझ ही नहीं थी। आज समझ पैदा होगी तो समझ में आया है कि ये चंद्रमा नहीं तो थाली थी। यदि उस समय समझ में आ जाता तो फिर क्या होता? क्या समझ में आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो मंदिर में क्या दिखता है? भगवान की मूर्ति। बहुत कम लोगों को भगवान नजर आते हैं। भगवान देखने के लिए बालक बनना पड़ेगा, भगवान को पाने के लिए अज्ञानी बनना पड़ेगा। बिल्कुल अज्ञानी बन जाओ, जो माँ ने कहा वो बात मान लो, वहां दिमाग मत लगाओ। ये जहां दिमाग का प्रयोग करोगे वहां आनंद से वंचित रह जाओगे। माँ ने कहा चंद्रमा मान ले, हाँ तो मान लेता है वो बेटा, मान लेता है कि नहीं, और बड़ा खेलता है और उसको बहुत आनंद आता है। लेकिन माँ को बिल्कुल आनंद नहीं आता। देखना, माँ को बिल्कुल आनंद नहीं आता, क्योंकि माँ की बुद्धि कह रही है चंद्रमा नहीं थाली है, मैंने तो इसे बेवकूफ बनाया है। तो जो आनंद है, देखना आप, अब हम दो चीज पे चल रहे हैं। एक सत्यता, सत्य में वह चंद्रमा नहीं है, लेकिन जो आनंद है वो रियल है कि झूठ वाला है? बालक का जो आनंद है वो झूठ मूठ का है कि सत्य है? चंद्रमा भले ही झूठ मूठ का है। कौन सी कहा है? चन्ना मामा दूर के पूर के आप खाए, और ऐसी कोई कविता बोलते हैं ना। हाँ, बच्चों को बहुत सारी याद है। हाँ, चंद्रमा भले ही झूठ था लेकिन आनंद एकदम सत्य था। आनंद की अनुभूति में कोई झूठ मूठ पना नहीं था। आनंद फीलिंग जो बालक को हो रही थी चंद्रमा की हो रही थी। बस ऐसा विश्वास जैसा उसके माँ के प्रति होता है, यदि ऐसा विश्वास जिणवाणी के प्रति हो जाए तो मंदिर जाकर के भगवान मिलेंगे। नहीं है तो मूर्ति मिलेगी। क्या पाया है आज तक? मूर्ति को ही पाया है। सत्य कह रहे हैं, कड़वा सत्य कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग समझदार हो गए हो, ज्ञानी हो गए हो। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, आप लोग थोड़े ज्ञानी हो गए हो। और थोड़ा ज्ञानी जब व्यक्ति हो जाता है, ज्ञान आ जाता है ना, तो ज्ञान उसके लिए घातक हो जाता है। तो भक्ति में तो ज्ञान को एक साइड में रख देना, बिल्कुल तिजोरी में लॉक करके रख देना ज्ञान को। वाह, फिर एक समझदार मिलेगा, अरे बेवकूफ बनाया जा रहा है, छला जा रहा है श्रद्धा के नाम पर। श्रद्धा के नाम पर, आस्था के नाम पर तुम्हें बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है, जैसे वो माँ बेवकूफ बनाती है बेटे को। कुछ ज्ञानी निकल के और आएंगे विद्वान, जो तर्कवादी होते हैं, चिंतनशील होते हैं, वो निकल के बेवकूफ बना रहे हैं। तुम भी बेवकूफ बना रहे हो, गुरु महाराज भी बेवकूफ बनाते प्रवचन कर करके। आप लोग उकसा देते हैं। क्या उकसा देते हैं? बोली ले लो। हाँ, भगवान की एक मूर्ति विराजमान कर दो, एक मंदिर बना दो, और आप लोग जो है गुरु महाराज की बातों में आ जाते हो। बेवकूफ कहीं के, तुम इतना भी नहीं समझते क्या पढ़ लिख करके किया है। हाँ, इतना तो दिमाग लगाओ, प्रोफेसर हो गए हो, इतनी सारी डिग्री ले ली है, इतना बड़ा ज्ञान है, इतना कमाते हो, दुनिया को समझाते हो, और इतनी सी बात नहीं समझ पाते। तर्क तो गजब का दिया जाता है, और इस तर्क को सुन करके बात तो समझ में आने लगती है। तर्क दिया जा रहा सही है, और इस तर्क में यदि हम उलझ करके रह जाएंगे तो अनुभूति नहीं आएगी। सत्य यही है कि तीर्थंकर भगवान की आत्मा सिद्धालय में विराजमान है, जो ओरिजिनल प्रभु है सिद्धशिला में विराजमान है, और वो कभी भी उतर करके नहीं आएंगे। ये भी फैक्ट है। ओरिजिनल चंद्रमा आकाश में है, वो कभी उतर करके आ ही नहीं सकता। अब लेकिन बच्चे को आनंद दिलाना है, तो वो क्या झूठा आनंद है? नहीं। जैसे माँ ने थाली में उला दिया, ऐसे ही गुरु ने, जिनवाणी माँ ने कह दिया ये सही के भगवान हैं। फिर उसमें स्थापना निक्षेप से हम उसमें भगवान देखते हैं। तो देखते हो आप लोग भगवान?
भक्ति ज्ञानी बन कर के नहीं, अज्ञानी बन कर के की जाती है। इस बात को समझो थोड़ी से। अज्ञानी बनकर के ही भक्ति बालक की भांति होती है। आनंद को यदि पाना है तो आनंद ज्ञान में नहीं अज्ञान में आएगा। यदि हम ऐसा कह दें और कोई व्यक्ति इस लाइन को सुन ले तो बोले बड़े बेवकूफ़ बनाए हैं महाराज जी ने। बोले उल्टा पाठ पढ़ा रहे महाराज जी, हम उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं कि अभी तक आपने क्या सुना है, आनंद हमेशा ज्ञान में मिलता है, और हम क्या कह रहे हैं आनंद यदि पाना है तो अज्ञान में मिलेगा। उल्टी बात है कि नहीं? यदि आप किसी से जाकर के क्यों महाराज जी ने आज क्या पढ़ा है कि आनंद को पाना है तो अज्ञानी बनो, तो बोलेगा बड़े ये कौन सा पाठ हुआ भाई? उल्टा पाठ है कि नहीं? उल्टा पाठ है कि नहीं? यदि कोई किसी से आप जाकर के कह दो आनंद की अनुभूति कब मिलेगी? जब अज्ञानी बन जाओगे, और ज्ञानी बन जाओगे तो आनंद से वंचित रह जाओगे, छूट जाएगा। उल्टा पाठ है कि नहीं? बात तो सही है। तो जो ऐसे ज्ञानी हैं वो मंदिर में मूर्ति देखते हैं, और जो जिनवानी बाका की बात को मान लेते हैं, सत्य यही है, वो भगवान नहीं, हम भी कह रहे हैं। उस तार्किक की दृष्टि की बात हम भी कह रहे, भगवान नहीं, सत्य में नहीं, और हो भी नहीं सकते भगवान, क्योंकि भगवान ऊपर से नीचे आ ही नहीं सकते। कोई ताकत नहीं है संसार में जो उन्हें नीचे ला करके रख दे, क्योंकि वो सिद्धालय में जब बैठ चुके हैं वो कभी नहीं आएंगे। तो उन भगवान से हमारा कोई सरोकार नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। उन भगवान से हमारा कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात। कौन से भगवान से? जो सिद्धालय में बैठे हैं। उस ओरिजिनल चंद्रमा से उस बच्चे को कभी आनंद नहीं आएगा। उस बच्चे को आनंद तो थाली वाले चंदा मामा से ही आएगा। ओरिजिनल भगवान से कभी भी हमें वो आनंद मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो नहीं आ सकते। हमें आनंद तो थाली वाले, बेदी वाले, स्थापना निक्षेप वाले प्रभु से ही मिल सकता है। ऐसी श्रद्धा यदि भीतर है तो आपको आनंद आएगा। आप उन्हें भगवान के रूप में देखोगे, भगवान के रूप में मानोगे। आपको मूर्ति नहीं नजर आएगी, आपको प्रभु नजर आएंगे। पर ज्ञान आपको मूर्ति दिखलाएगा, अज्ञान आपको प्रभु दिखलाएगा। कौन सा फायदे का सौदा है? हाँ, अज्ञानी बनना फायदे का सौदा है ना। उस बालक की भांति बनना कि माँ बनना। कभी कभी अज्ञानी रहने में बड़ा आनंद आता है। अज्ञान का आनंद अलग ही आनंद होता है, और वो ज्ञानी को कभी नहीं मिल सकता। जितनी माता है उनको कभी नहीं मिलेगा, जितने तथाकथित ज्ञानी हैं उनको कभी नहीं मिल सकता है। उस ज्ञान को हमें छोड़ना पड़ेगा। समय आपका हो गया है ना? आज इतना ही रखते। अब इसके भाव को अपन महाराज जी कहावत भी है, हाँ, बने रहो पगला काम करेगा अगला। अच्छा, बने रहो पगला काम करेगा अगला। आज इतना ही रखते हैं। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धर्म।